तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग प्यारे बच्चों 8वीं का प्रश्नावली 11.1 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 से सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और 3 तक का सोल्यूशन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 टू 3 तक का जो है सोल्यूशन और इनसे पीछे का जो भी सोल्यूशन है उन सभी का वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से आप लोग जाकर प्यारे बच्चों पीछे वाला जो भी चैप्टर का वीडियो है या तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू इसका भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को 100% समझ में आएगा प्यारे बच्चों। पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान चैप्टर ये होता है, कोई भारी चैप्टर है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन आप लोग को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक रखना पड़ेगा और हो सके तो आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। और कुछ एक दो बार और खुद से भी बनाइएगा ना तो और अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं चौथा का पहला प्रश्न। हालाँकि चौथा में बोला जा रहा है कि यदि 25 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है, ठीक है, 25 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है प्यारे बच्चों, तो 337.50 है, ठीक, ₹37.50। कितना कपड़ा का मूल्य, तो 25 मीटर कपड़ा का मूल्य। तो फिर आपको से पूछा गया पहला में कि उसी प्रकार से 60 मीटर कपड़े का मूल्य प्यारे बच्चों क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे कपड़ा को लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं मीटर में और कपड़ा का मूल्य जो है उसको y रुपये में मान लेते हैं, ठीक है। कि x जो है वो मीटर को दर्शाता है कपड़ा का और y जो है वो रुपये को दर्शाता है। समझ में आ रही प्यारे बच्चों यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरह से आप लोग को बॉक्स के अकॉर्डिंग चलना है कि यहाँ पे 25 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना रुपया है ना। ये समझ में आ रहा होगा कि 25 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना रुपया है, तो 60 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर इस तरह से बॉक्स बन जाएगा ना। ये क्या चीज़ है, एक जो है मीटर को दर्शाता है तो ई मीटर में है ना 25 मीटर कपड़ा, और एक क्या है वाई रुपया है, यानी कि 25 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना रुपया। समझ में आ रहा है कि ना। और यहाँ पर बच्चों तो वही पूछा आगे है कि 60 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना रुपया होगा, ठीक है, यानी कि वाई का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो x1 होगा फिर बच्चों, ये x2 है, ये क्या है y1 है, y2 होगा, है ना। यहाँ पे x1 और ये y1, ये x2 y2, तो हमको क्या ज्ञात करना है, y2 ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको लिखना है समानुपाती से या तो इसी को क्या बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, समानुपाती से आप लिख लीजिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे समानुपाती से क्या होता है कि x1 बटा में y1 और ये x2 बटा में y2 प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं प्यारे बच्चों, जैसे कि ये x वाला कैटेगरी वाला है तो यहाँ पे हम लोग x1 बोलेंगे, ये करा x2 बोलेंगे, ठीक है। ये y1 है और ये आपका y2 है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो x1 बटा y1 और ये x2 बटा में y2, तो इस तरह से x1 बटा में y1 बराबर में x2 बटा में y2। तो फिर बच्चों x1 का मान यहाँ पर जी 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे 25 लिख लिए। और y1 का मान फिर बच्चों आप लोग का 337.50 है तो वो लिख लिए, ठीक है। बराबर में x2 का मान फिर बच्चों 60 है तो 60 लिख लिए। और y2 का मान यहाँ पर जी कुछ नहीं है तो वैसे के वैसे ही रहने दिए, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 25 से y2 में गुना होगा तो इस तरह से लिख देंगे प्यारे बच्चों कि 25 गुने y2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जी गुना का चिन्ह है ना, ये इसको एक समझ लेना, 25 गुने y2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तिरछा तिरछी गुना होगा यानी कि प्यारे बच्चों 60 गुने इतना, ठीक है, तो वही लिख लिया 60 गुने 337.50। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, ये जैसे वैसे ही और इधर प्यारे बच्चों वैसे के वैसे ही, ठीक है। बस पॉइंट हटा दिए, नीचे पॉइंट हटता है तो क्या इधर पॉइंट के बाद इधर जितना अंक रहता है उधर ना नीचे जीरो बैठ जाता है, तो 2 अंक है 2 जीरो बैठा दिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम किए क्या है कि y2 का y2 ये वाला जो 25 है उसको वो साइड ले जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, हालांकि यहीं पर काट देते हैं, ये एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। हालांकि आप लोग ब्लू पेन लेना या ब्लैक पेन से यूज करना, रेड पेन ये वाला नहीं होता है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। जस्ट हमारे पास अभी पेन नहीं है ब्लू या ब्लैक तो इसीलिए रेड से बना दे रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे जी y2 हमको करना है, ठीक है। तो इधर क्या हो गया कि 6 बच रहा है तो 6, ये वाला है ना प्यारे बच्चों क्या है 33 75, तो वो 33 75 यहाँ पे लिख लिए हैं। और प्यारे बच्चों ये 25 है तो उधर गुना में इधर आएगा भागा में, यानी कि बट्टा में हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों y2 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ 25 से इसको काट लेना है, ठीक है, तो 25 से इसको काट
25 से कम 25 प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 बचा 87 हो गया, ठीक है। और 25 दिया 75, और 87 में से अगर 75 घटाएंगे तो ना 12 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर 12 बचता है और फिर होकर पीछे नीचे पीछे 5 लिखा था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों 25 से 125 यानी कि 135 बार में पूरा पूरी कट जाएगा 25 से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 135 बार में काट दिया, 135 गुने अब 6 हो जाएगा, तो यानी y2 का मान आ जाएगा। y2 का मान कितना आ गया, 810 गुना करके, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 810 आ जाएगा। इसीलिए 60 मीटर कपड़ा का मूल्य प्यारे बच्चों 810 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो था 25 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना, तो उसी तरह से 60 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना हो जाएगा, 810 रुपये प्यारे बच्चों। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं चौथा का दूसरा। तो चौथा के दूसरा में आप लोग को बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि 1620 रुपया, 1600 प्यारे बच्चों। यहाँ पे चौथा का दूसरा में बोला जा रहा है कि 1620 रुपया में इस तरह का कितना लंबाई का कपड़ा खरीदा जा सकता है। जैसे कि आप लोग को पीछे मतलब बोला जा चुका है चौथा में, क्या जब बोला जा चुका है कि 25 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना रुपया है, ठीक है। 25 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना रुपया है। तो आप लोग को अभी अब बताना चौथा के दूसरा में कि 1620 रुपया यानी कि पैसा दे रखा है, आपके क्या बताना है, तो हमारा कपड़ा की लंबाई बताना है, ठीक है। तीसरे से फिर से मान लेना है, अनुक्रमानुपाती से चलना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अनुक्रमानुपाती से चलेंगे तो x1 बटा y1 होगा और x2 बटा में y2 होगा, ये तो होना ही होना है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना कर लेंगे बराबर में, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग पे यहाँ पे x2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो ना तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे x2 से इतना में होगा गुना, ठीक है। तो ये जो है उसी को यहाँ पे लिख दिया और ये x2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट हटा दिए हैं, तो प्यारे बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। जैसे पीछे भी बताएं अभी। और 25 से क्या हो जाएगा, 1620 में गुना हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे x2 का हमको मान ज्ञात करना है, तो x2 का x2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग 25 का 25 यहाँ पे जैसे वैसे सब कुछ लिखेंगे, उसके बाद हम आप लोग को काटेंगे, ठीक है। यहाँ इधर वाला इधर आएगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, नीचे वाला ऊपर आ गया है 100 और ये वाला जो है वो नीचे चला गया, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा ज़्यादा। ये वाला एक जीरो है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो प्यारे बच्चों क्या हुआ, कट गया, ठीक है। पर अब यहाँ पे प्यारे बच्चों 25 से ये वाला काटे हैं, तो ये वाला 25 था ना, तो वो 25 से इसको काटे तो 135 ओवर में कटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि 5 से इसको काटेंगे तो 27 ओवर में कटेगा, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे तो 27 ओवर में, और 5 से काटेंगे इसको तो ये वाला जो है 100 उसको 20 ओवर में कटेगा, ठीक है। 5 से आप कह रहे हो जो ये जो 27 है, 27 से इसको वाला जो काटेंगे 162 को तो 6 बार में कटेगा। हालांकि जीरो जो था एक से कट गया था, तो ये जो 162 है उसको काटेंगे तो कितना बार में, 6 बार में। 6 से 20 में गुना कर देंगे तो इतना। हालांकि आप ये खुद भी कर सकते हो काट छाट वाला काम, ठीक है। फिर जो और नहीं समझ में आता है तो इसको उतारो पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे x2 का मान कितना आ गया, 7 दूना 120 आ गया, ठीक है। इसीलिए पर बच्चों 600 का 1620 रुपया में कितना कपड़ा खरीदा जाएगा, तो 120 मीटर कपड़ा खरीदा जाएगा प्यारे बच्चों। दिक्कत परेशानी नहीं प्यारे बच्चों। चलिए चौथा का दूसरा अभी समझ में आप लोग अच्छे तरीके से आ गया प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। 5 में बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों मकान के एक मॉडल में उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर व क्रमशः लंबाई व चौड़ाई प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई 25 फुट हो तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताएं तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों समझ में आ रही कुछ प्रश्न क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों। देखिए एक मॉडल है और मॉडल के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों उसकी वास्तविक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी है, ठीक है। तो मकान मतलब देखे होंगे मकान का क्या रहता है, लेंथ लंबाई पहले रहता है, चौड़ाई रहता है और ऊंचाई रहता है, ठीक है। मकान देख रहे हो ना, जैसे जिसमें आप रहते हो उसमें का क्या रहता है, लंबाई रहता है, चौड़ाई रहता है और ऊंचाई रहता है, ठीक है। तो उसी मकान का मॉडल पेपर बनाया गया जिस, ठीक है। जिसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो की है 5 सेंटीमीटर है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह क्रमशः लंबाई व चौड़ाई, लंबाई कितना है 12, ठीक है। लंबाई शुरू में देना था तब फॉर्मूला हो गया यानी 12, और चौड़ाई बाद में यानी कि ये 8, ठीक है। ये क्या है, मॉडल में है, ठीक है। अब यदि वास्तविक परिस्थिति में उसकी ऊंचाई जो है कितना है, 25 फुट है, ठीक है। उसमें कितना है पेपर में, तो 5 सेंटीमीटर। इसमें रियलिटी में कितना है, तो 25 फुट है। तो मॉडल में काम लिया गया पैमाना बताएं। तो मॉडल में काम लिया गया पैर में जो आपको पैमाना ज्ञात करना है, ठीक है। तब वास्तविक तथा वास्तविक लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए पैर बच्चों, यानी कि वास्तविक लंबाई और चौड़ाई भी आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको पैर बच्चों हम लोग इस तरह से सोल्यूशन करेंगे, किस तरह से सोल्यूशन करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। आइए पैर बच्चों,
ये आप लोग का x1 और ये मतलब x1 के अकॉर्डिंग चलेगा और ये y के अकॉर्डिंग चलेगा। x के अकॉर्डिंग ये क्या है, ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है। ये y के अकॉर्डिंग ऊंचाई है पहला वाला, फिर लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, जैसे जैसे बोला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अनुपाती से चलेंगे पैर बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से अगर हम पहला में चल मतलब यहाँ ये वाला निकालना है शुरू में ना, देखिए ये वाला निकालना है, तो क्या होगा x1 बटा y1, है ना पैर बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा x1 बटा y1 और ये x2 बटा में y2, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर जी x1 और y1, ठीक है, वो x2 बटा y2, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों x1 का मान 5 और y1 का मान प्यारे बच्चों 25, ठीक है। x और यहाँ पे x2 का मान 12 और y2 का मान प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। इस तो हमको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हम लोग काटेंगे तो काट देंगे, ठीक है, कि 5 एकम 5 और 5 25, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 बटा जैसे वैसे 12 बटा y2 के y2, तीसरे तीसरे गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 से गुना होगा y2 में, तो y2 ही रहेगा, और 12 पचे 60 हो जाएगा, यहाँ पे गुना होगा, ठीक है। 12 पचे क्या हो जाएगा 60 ना, तो y2 का मान आ गया 60 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या निकला, चौड़ाई आपका निकला, ये देखो ऊंचाई था, ये आपका लंबाई निकल गया, ठीक है, ये लंबाई आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, ये चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि y3 अब ज्ञात करना है। y2 था, y2 देखिए ये y1 है, ये y2 है, और ये आपका y3 है, y3 निकालना है। अब फिर से चलेंगे प्यारे बच्चों x2 अब, और y2 में चलेंगे, अब x3 y3 में चलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जी फिर से वैसे मान उसका मान बैठा देंगे x2 का y, और यहाँ पे x2 का मान 12 है, तो x2 का मान 12 ही है ना, तो 12 लिख दिए। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे फिर बच्चों x2 का मान यहाँ पे 12 है, तो 12 लिख दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी 12 हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ पे y2, तो y2 का मान कुछ नहीं है, निकालना हमको, तो वो y2 का, अच्छा y2 का मान अभी जस्ट आया था प्यारे बच्चों 60, तो y2 का मान हो गया 60, हम बराबर, अब फिर बराबर में x3, तो x3 का मान 8 है, तो 8 लिख दिए, और y3, तो y3 का प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, तो y3 रहेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग का यानी कि y3 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 5 यानी 8 5 40, यानी कि y3 बराबर 40, ठीक है। इसीलिए वास्तविक लंबाई व चौड़ाई आप लोग का आ गया। वास्तविक लंबाई कितना, की लंबाई 6 फुट और चौड़ाई प्यारे बच्चों आप लोग का 40